आज हम कक्षा 7 का 11वां चैप्टर करेंगे जिसका नाम है विद्या धनम अर्थात विद्या रूपी धन। न चोरहार्यम न च राजहार्यम न भ्रातृभाज्यम न च भारकारी व्यय कृते वर्धते एव नित्यम विद्या धनम सर्वधन प्रधानम। विद्या धनम न चोरहार्यम, विद्या रूपी धन को न तो चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न च राजहार्यम और न राजा के द्वारा छीनने योग्य है, न भ्रातृभाज्यम और न यह भाइयों में बांटने योग्य है, न च भारकारी और न ये भार वाला है, न ये बोझ वाला है। एतत् व्यय करते नित्यम एव वर्धते, और यह व्यय करने पर अर्थात बांटने पर, अपना ज्ञान किसी के में बांटने से नित्य एव वर्धते, यह हमेशा बढ़ता है, नित्य ही यह बढ़ता है। अर्थात हम इसको जितना इसको हम लोगों में बांटेंगे उतना यह बढ़ता ही जाता है, यह खर्च नहीं होता। विद्या धनम सर्व धन प्रधानम, विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। सरलार्थ, विद्या रूपी धन न चोरों के द्वारा चुराने योग्य है, न राजा द्वारा छीनने योग्य है, न ही भाइयों द्वारा बांटने योग्य है, और न ही भार बढ़ाने वाला है। यह व्यय करने पर नित्य बढ़ता है। विद्या रूपी धन सभी धनों में श्रेष्ठ है। विद्या नाम नरस्य रूपम अधिकम प्रच्छन्न गुप्तम धनम, विद्या भोग करी यश सुख करी विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या बंधु जनो विदेश गमने विद्या परा देवता, विद्या राजसु पूज्यते न ही धनम विद्या विहीन पशु। विद्या नाम नरस्य अधिकम रूपम, विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। प्रच्छन्न गुप्तम धनम, और एक छिपा हुआ धन है। विद्या भोग करी अर्थात विद्या भोग की सुख सुविधाओं के साथ धन उपलब्ध कराने वाली है। यश सुख करी, और यश देने वाली है और सुख देने वाली है। विद्या गुरुणाम गुरु, विद्या गुरुओं की भी गुरु है। विदेश गमने विद्या बंधु जन है, और विदेश जाने पर विद्या मित्र के समान है। विद्या परा देवता, और विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजसु विद्या पूज्यते, राजाओं में विद्या पूजी जाती है। न ही धनम, न कि धन विद्या विहीन पशु भवति, और विद्या से विहीन मनुष्य पशु के समान है। सरलार्थ, विद्या ही मनुष्य का वास्तविक सौंदर्य है। यह अत्यंत गुप्त धन है। विद्या भोग का साधन उपलब्ध कराने वाली है, प्रसिद्ध और सुख देने वाली है, प्रसिद्धि और सुख देने वाली है। विद्या गुरुओं की गुरु है। विदेश जाने पर विद्या मित्र के समान है। विद्या सबसे श्रेष्ठ देवता है। राजाओं में विद्या पूजी जाती है, न कि धन। विद्या के बिना मनुष्य पशु के समान है। केयूरा न विभूषयन्ति पुरुषम हारा न चंद्रोज्ज्वला, न स्नानम न विलेपनम न कुसुमम न अलंकृता मूर्धजा, वर्णी एका सम अलंकरोति पुरुषम या संस्कृता धार्यते, क्षीयन्ते अखिल भूषणानि सततम वाग्भूषणम भूषणम। पुरुषा केयूरा न विभूषन्ति, पुरुष को न तो बाजूबंद, केयूरा जो बाजू में पहनने वाला एक आभूषण है, तो पुरुषम केयूरा न विभूषयन्ति, मनुष्य को न बाजूबंद उसको सुशोभित कर सकते हैं, न चंद्र उज्ज्वल हार, और न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नानम न स्नान, न विलेपनम और न ही कोई विलेपन अर्थात सुगंधित लेप, न कुसुमम और न ही फूल, न अलंकृता मूर्धजा और न ही सजाए हुए बाल उसको विभूषयन्ति उसको आभूषित कर सकते हैं, सुशोभित कर सकते हैं। अर्थात मनुष्य को ये इन सब से मनुष्य की शोभा नहीं बढ़ सकती। एका वाणी में पुरुषम सम अलंकृति, लेकिन एक वाणी पुरुष को अलंकृत करती है। यह संस्कृता धार्यते, जो कि संस्कार को धारण करने वाली हो। अखिलम भूषणानि, जो संपूर्ण जो भी आभूषण है, क्षीयन्ते टूट सकते हैं, परम लेकिन वाग भूषणम सतत भूषणम, लेकिन वाणी रूपी आभूषण यह उसका हम
सतत भूषणम, उसका एक आभूषण है जो कभी भी नष्ट न होने वाला है। सरलार्थ, मनुष्य को न बाजूबंद, न चंद्रमा के समान उज्ज्वल हार, न स्नान, न सुगंधित लेप, न फूल और न सजाए हुए बाल सुशोभित करते हैं, परंतु एक वाणी पुरुष को अलंकृत करती है जो संस्कार धारण किए हुए हो। अर्थात एक संस्कार युक्त वाणी ही मनुष्य को अलंकृत करती है। सभी आभूषण नष्ट हो जाते हैं, परंतु वाणी रूपी आभूषण शाश्वत है, अर्थात वाणी रूपी आभूषण कभी भी नष्ट नहीं होता। विद्या नाम नरस्य कीर्तिर्तुला भाग्यक्षये च आश्रय धेनु कामदुघा रतिश्च विरहे नेत्रम तृतीय च सा सत्कारायतनम कुलस्य महिमा रत्नैर्विनाभूषणम तस्मात् अन्य उपेक्ष्य सर्व विषयम विद्या अधिकारम कुरु। विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति, जो विद्या है, विद्या नाम नरस्य अतुला कीर्ति, जो विद्या है वह मनुष्य की अतुला, जिसकी तुलना नहीं की जा सकती, ऐसी वह कीर्ति प्रसिद्धि है। विद्या मनुष्य की जिसकी तुलना नहीं की जाए उस प्रकार की प्रसिद्धि है, जिसका कोई तुलना नहीं की जा सकती, उस प्रकार की प्रसिद्धि है। भाग्य अक्षय, अर्थात बुरे समय में, न आश्रय, अर्थात बुरे समय में यह सहारा है। काम धूता धेनु, और यह इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है। विरहे चरति, और विरह में, और विरहे चरति, और यह वियोग में प्रेम है। सा तृतीय नेत्रम, सा नरस्य तृतीय नेत्रम, और यह मनुष्य के तीसरी आंख है। सत्कार आयतनम, और सम्मान का आयतनम घर, सम्मान का यह घर है। कुल से महिमा, कुल की महिमा है। रत्नई बिना भूषणम, और बिना रत्नों का आभूषण है। तस्मात् अन्य सर्व विषयम, तस्मात् अन्य, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर उपेक्ष, तस्मात् अन्य सर्व विषयम उपेक्ष, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या अधिकारम कुरु, विद्या के ऊपर तुम अधिकार करो। सरलार्थ, विद्या मनुष्य की अपार प्रसिद्धि है, बुरे समय में सहारा है, इच्छाओं की पूर्ति करने वाली कामधेनु गाय है, वियोग में प्रेम है, और वह मनुष्य की तीसरी आंख है। सम्मान का निवास स्थान है, या सम्मान का वो घर है। कुल की महिमा है, बिना रत्नों का आभूषण है, इसलिए अन्य सभी विषयों को छोड़कर विद्या पर अधिकार करो, अर्थात विद्या पाने की कोशिश करो। इस प्रकार हमने आज इस चैप्टर को पढ़ा, इसका हिंदी अनुवाद किया श्लोकों का। और अगर हमारा ये चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ आप इसको सब्सक्राइब करें। थैंक यू।